हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। बजट कंस्ट्रेंट की है आज क्लास नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आप लिखिए क्लास नंबर थर्ड। टॉपिक तो आपके सामने दिख ही रहा होगा। टॉपिक कौन सा मुझे आज आपसे डिस्कस करना है। इस टॉपिक के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आपके लिए। क्या स्टार्ट करेंगे बताइए। माइक ऑन रखना, कोई दिक्कत नहीं, माइक ऑन रख सकते हैं आप। जब भी कुछ पूछूं तो आप तुरंत जवाब दें, क्विक रिस्पॉन्स। मान गए? राइट। आइए लिखिए क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे हम, फूड स्टैम्प। लिखिए। राइट जी। क्या होता है फूड स्टैम्प में, वैसे बता दूं मैं आपको कि फूड स्टैम्प से पहले मैंने बड़ी सारी बातें क्लास में डिस्कस कर रखा है। राशनिंग डिस्कस कर लिया था। उससे पहले आप देखो मैं बैकवर्ड में जा रहा हूँ, तो मैंने आपको सब्सिडी, टैक्सेस, ये सब डिस्कस किया है। इसके फॉर्मूलाज भी फ्रेम किए हैं, लेकिन अभी इन सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करना बाकी है। मैं क्या करता हूँ ना, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फॉर्मूला डिराइव करके पहले 2-3 क्लासेस पे लेता हूँ। जब डिराइव हो जाता है फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स, तो फिर न्यूमेरिकल्स करता हूँ। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल्स की क्लास भी लगेंगी। नेक्स्ट क्लास से आपकी क्वांटिटी टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, लमसम टैक्स है, सारी बातें हुई है आपसे। ठीक है, पहली क्लास में तो मैंने आपको स्लोप बताया था, बजट कंस्टेंट, बजट इक्वेशन, न्यूमेरियर प्राइस एंड लाइक दैट। तो ये सब आप पढ़ के रखेंगे सारे टर्म्स को, तो फिर आपको सीक्वेंस वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको। और उसके बाद क्लास 4 न्यूमेरिकल होगा। देखिए जी, फूड स्टैम्प की क्या कहानी है, मैं आपको समझाने के लिए कुछ छोटा सा एग्जाम्पल बना देता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है, उसकी इनकम कितनी है, देखिए साथ साथ आप। उसकी इनकम है 100, और जो दो गुड्स है मान लो, वो गुड्स फेस करेगा, मान लो X1 है और उसका प्राइस P1, और P1 मान लीजिए कितना है, P1 मान लीजिए आपका 5 है। राइट। और X2 में आप क्या कीजिए, कंपोजिट गुड्स रखिए। X2 में आप रखिए कंपोजिट गुड्स। मैंने कई बार आपको सिखाया है, आज भी क्लास में आप मेरे साथ जवाब देंगे। मैंने कहा कि जिस गुड्स के बारे में मुझे स्टडी करना होता है, उस गुड्स को हम किस एक्सिस पे रखते हैं बताओ जल्दी से। अरे एक बच्चे को आता है क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है सारी बातें। बताओ, जिस गुड्स के बारे में मुझे स्टडी करना होता है उसको किस एक्सिस पे रखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे। और जो अदर एक्सिस होते हैं उस पे हम कंपोजिट गुड्स रख देते हैं। जैसे मान लो ये X1 है, ये X2 है, यहाँ पे कंपोजिट गुड्स। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात तो मैंने क्या सिखाया था, कंपोजिट गुड्स का प्राइस मैं क्या रखता हूँ, क्या मान के चलता हूँ। अगर गिवन न हो तो क्या मान के चलता हूँ मैं, न्यूमेरियर प्राइस बोलते हैं उसको। ₹1 मान के चलते हैं और उसको न्यूमेरियर प्राइस बोलते हैं। हर क्लास में मैं बोलता रहता हूँ ये चीज़, क्या ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। जिस गुड्स के बारे में पढ़ना है उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जिनके बारे में नहीं पढ़ना है उसको कंपोजिट मान के वाई एक्सिस पे रख देंगे, और उसकी प्राइस को 1 मान लेंगे। अब बताइए जरा, अगर मैं कहूँ कि आपका प्राइस, कंपोजिट गुड्स का प्राइस 1 है, आपकी इनकम अगर 100 है, और कंपोजिट गुड्स X2 है और उसका प्राइस 1 है, बता सकते हो X2 की क्वांटिटी कितनी होगी, 100/1 होगी ना। बोलो ना प्लीज़। अगर टोटल इनकम आपका 100 है, प्राइस अगर 1 है, इसको P2 बोल लो, तो X2 की क्वांटिटी कितनी होगी बताओ जल्दी से। 100 रुपीज़, 1 रुपीज़ के रेट से कितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, 100 ही करेंगे ना। कमान। राइट सर। तो इसका मतलब X2 इक्वस टू क्या हो गया, एम ही तो हो गया। इसलिए क्या होता है, कभी कभार इस एक्सिस पे क्या करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि कभी कभार बच्चे ना न्यूमेरिकल करते वक्त बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ हम X1 तो रखते हैं, यहाँ हम X2 रख दें, या फिर M रख दें, और द सेम थिंग। मान गए, कमान जल्दी से। M रख दो तो भी सेम थिंग।
अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको x2 ना दिखाई दे, m दिखाई दे, तो भी सेम थिंग है, क्योंकि वन प्राइस है तो x2 इक्वल टू m ही हो जाएगा। राइट सर। एक बात और, अगर मान लो मैं ये कोई पॉइंट ऐसा लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, देखो इसका मतलब हमारी इनकम m थी, अब इनकम अगर इस पॉइंट पे पहुंच गया तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्सपेंडिचर। अगर ये कम होगा इसका मतलब एक्सपेंडिचर है। अगर हम इनकम m था, टोटल इनकम मेरा m था, हमने x1 0 यूनिट परचेज कर रखा है, तो इनकम हमारा m है। लेकिन जैसे जैसे x1 हम परचेज करेंगे, पैसे हमारे खर्च होंगे और ये m नीचे होता जाएगा। मान के बच्चे, कमान जल्दी से, कमान बताओ इसको। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो अब मुझे आगे बोलना चाहिए ना। यहाँ तक की बात तो आप समझ गए कि हम यहाँ पे x2 ना रखें, हम यहाँ पे m रख दें तो भी बात सही है, और m की वैल्यू अगर नीचे होगी तो ये नीचे तरफ जाएंगे हम लोग। बिल्कुल सही बात सर। आइए देखिए, अब बात करते हैं फूड स्टैम्प की। जब हम फूड स्टैम्प की बात करेंगे तो पहले मैंने क्या रखा, यहाँ पे इनकम क्या रखा आपका, बताओ क्या रखा, m क्या रखा 100, और आपका और मैंने x2 रखा तो उसकी क्वांटिटी रखी, x2 की प्राइस रखी मैंने क्या, p2 रखी, वो 1 रखी है। इसका मतलब m इक्व टू x2 होगा। ये बात तो हो गया है। अगर मैं कहूँ कि p2 कितना है, p1 कितना है, p1 होता, p1 क्या माना था मैंने, p1 कितना लिया मैंने, p1 भी आपको मान कर दिया, नहीं दिया, नहीं माना है, चलो हाँ मान लिया है। कितना माना बताओ 5, तो p1 मान लेते हैं 5। अब आपको कसम है, सच सच बताओ, बहुत ही आसान सवाल है कि x1 कितना क्वांटिटी होगा, बताओ जल्दी से। अगर p1 5 है तो x1 कितना होगा, कम ऑन जल्दी से क्विक। x1 अगर हम x2 0 परचेज करें तो x1 कितना मैक्सिमम परचेज करेंगे, x1 मैक्सिमम लिख देता हूँ यहाँ पे। x1 मैक्स कितना हो सकता है, बोलो ना। ओ माय गॉड, अगर इनकम आपका 100 है, प्राइस 5 है, तो 100 से 5 को डिवाइड कर दो तो मैक्सिमम कितना यूनिट हो सकता है, 20 यूनिट्स। मानते हो? तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट तो आ गई है m, और दूसरा पॉइंट आ गई है x1 और कॉमा 0। अगर मैं m पॉइंट की बात करता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट है क्या बताओ, ये कोऑर्डिनेट है m, सॉरी ये कोऑर्डिनेट है 0 एंड m, है ना, बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड m। इसको 0 m नहीं लिखना चाहो तो 0 एंड कॉमा x2 भी लिख सकते हो, मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे x1 आपका 0 है। कम ऑन, अगर दिक्कत है तो मुझे तुरंत पूछ लो आप। ये 0 एंड x2 है, या 0 एंड m भी लिख सकते हैं इसको, बोथ आर द सेम थिंग। और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे x1 मैक्सिमम है और x1 क्या मैक्सिमम है, और x2 0 है। अगर मैं ये दोनों पॉइंट को मिला दूं तो हमारा ये बजट लाइन मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, अगर x1 आपका 0 है तो m कितना 100 है। ओ माय गॉड, जल्दी बताओ, x1 0 तो m कितना 100 है। आपने कोई भी रुपया x1 पे खर्च ही नहीं किया। अगर आपका टोटल 100 रुपीज खर्च हो चुका है तो x1 कितना होगा, फिर ये 20 एंड 0 हो जाएगा। मैंने निकाल दिया कोऑर्डिनेट यहाँ पे 20 एंड 0। मानते हो? मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार, देखो। अगर आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया तो ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 0x1 और 100m, और सारे पैसे खर्च कर दिए तो ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 20 एंड 0। पहली बात बताओ, मानते हो नहीं मानते हो? इतनी सिंपल सी बात, मानते हो ना? देखो होता है, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, अभी आप सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जा रहे हैं, ग्रेजुअली जा रहे हैं, उम्र भी आपकी छोटी है, तो आपको ये सब इजी इजी बातें भी थोड़ा फंसा सकता है, आदत नहीं पढ़ने की। लेकिन जब ग्रेजुअली आप पढ़ते जाएंगे तो बाद में आपको इतना आसान लगेगा कि हंसी लगेगा कि सर इसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे, तो 12th क्लास का चीज़ है। लेकिन मेरी आदत है, मैं चाहे 12th में हो या कहीं भी हो, मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे क्लास को पिकअप कर दूँ। ये मेरी शुरू से आदत है, आज नहीं पूरे लाइफ टाइम से आदत है। राइट जी, ये 0 100 कोऑर्डिनेट हो गया और ये 20 एंड 0 कोऑर्डिनेट हो गया, और ये आपका बजट लाइन हो गया। आप कहेंगे ओके तो मैं चलूंगा आगे। मान गए? मान गए? नॉर्मल केस में ये नॉर्मल बजट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये नॉर्मल केस हो गया।
ये नॉर्मल केस हो गया। अब मैं बात करता हूं यहां पे नॉर्मल केस से अलग हट के फूड स्टैंप की बात करता हूं। पहले तो फूड स्टैंप का मोटिव समझो होता क्या है। पिछले क्लास में मैंने कुछ बातें करी थी आपसे, आपको याद हो तो मैं दिखाता हूं। देखो, पिछले क्लास में मैंने बात करी थी आपसे, मैंने दो गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया था। किसका? एक सिलेंडर का एग्जांपल लिया था और मैंने कहा था ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, ये एम, और ये मोदी गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट, ये भी मोदी ही गवर्नमेंट है। मैंने कहा था कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम में क्या होता था, सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती थी। 100 रुपीज़ का सिलेंडर होता था तो 500 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती थी, 500 रुपीज़ कंज्यूमर को पे करना होता था। आप सेकंड क्लास में जाकर डिस्कस सुनना है इसको। मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1000 का सिलेंडर है तो 1000 आप खुद अपने पैसे से परचेज करो, और जो 500 का आपका सब्सिडी बनेगा वो आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। दोनों के बजट लाइन में फर्क था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, पर सिलेंडर प्राइस को रिड्यूस कर दिया। पर सिलेंडर प्राइस को रिड्यूस कर दिया तो बजट लाइन क्या हो गया था, फ्लैटर हो गया था, यहां से यहां चला गया था, फ्लैटर। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, पर सिलेंडर प्राइस तो रिड्यूस नहीं किया, सिलेंडर की प्राइस तो वही है, उसने बंदे की इनकम बढ़ा दी, उसके अकाउंट में 500 जमा करके। तो यहाँ पे स्लोप में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि बजट लाइन क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, बजट लाइन शिफ्ट कर गया। मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया था? मोदी गवर्नमेंट ये चाहती थी सिलेंडर के कंजम्पशन को कम करना, लोग कम से कम सिलेंडर कंज्यूम करे, वेस्टेज ना करे, जितनी जरूरत उतना ही करे। गवर्नमेंट ये समझती थी अगर सिलेंडर का प्राइस सस्ता हो जाएगा तो लोग फिर सिलेंडर को खर्च करने में शर्माएंगे नहीं, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खर्च करेंगे। मानते नहीं मानते हो बताओ? 500 का मिलता है, खरीद लो जितना खरीदना है, खर्च करो जितना खर्च करना है। कहोगे सर सिलेंडर का एक्स्ट्रा खर्च क्या होता है? तो पानी भी गर्म करो, जितना एक्स्ट्रा हो सकता है जला के छोड़ दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी सारे काम है सारा करो, उस पर बचाने की कोशिश नहीं करते इंसान। मोदी गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी, यार सिलेंडर जो गैस है ना वो हमारे लिए हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको बचाना जरूरी है, गवर्नमेंट के पैसे भी बचने चाहिए। तो अगर आप सिलेंडर के कंजम्पशन को कम करना चाहते हो तो प्राइस को रिड्यूस मत करो। जैसे ही प्राइस रिड्यूस नहीं करोगे, लोग अपनी कंजम्पशन कम करना स्टार्ट करेगा, और जो पैसा बचेगा उसको क्या करो, सब्सिडी के तौर पे उसके अकाउंट में जमा कर दो, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी देना फ़ायदेमंद नहीं था, पर सिलेंडर सब्सिडी देना फ़ायदेमंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, अकाउंट में जमा कर दिया, बजट लाइन को शिफ्ट कर दिया। क्या ये बातें अभी आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज रिपीट भी कर दिया, उसके बावजूद भी समझ में आया कि नहीं आया? माइक ऑन कीजिए, बताइए जल्दी से, माइक ऑन कीजिए। अगर आपको इसको डिटेल समझना है तो सेकंड क्लास में जाइए, मैंने कम से कम 20-25 मिनट डिस्कस किया हुआ है इसको। कमान जल्दी बच्चा बताइए, समझ में आई बात यहाँ तक? लेकिन जो फूड स्टैम्प प्रोग्राम है वो कुछ और चीज़ है। क्या चीज़ है? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक स्टैम्प, एक कूपन देती है, आपको कूपन, फूड कूपन, ठीक है ना, या उसको फूड स्टैम्प भी कह सकते हैं। और वो क्या करती है, वो कहती है कि ये स्टैम्प है, इसको आप अपने पास वाले पर्टिकुलर ग्रोसरी में इसको क्या कर सकते हो, इन कैश कर सकते हो। इसको दिखा करके आप कोई पर्टिकुलर गुड्स आप शॉपकीपर से ले सकते हो, ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ X1 गुड्स है, X1 गुड्स का मार्केट में प्राइस तो 5 रुपीज़ था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको एक फूड स्टैम्प दे दिया और वहाँ प्राइस कर दिया 0 रुपया, प्राइस कर दिया 0। मान लो X1 के बदले लिख देता हूँ मैं मिल्क। गवर्नमेंट ने कहा आपसे ये X1 जो मिल्क बहुत ही अच्छा कमोडिटी है, इससे प्रोटीन मिलता है, स्टार्च भी मिलता है, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिसको मिल्क फ्रीली मिल नहीं पाता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उन बच्चों को भी मिल्क मिले, वो कुपोषण ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैम्प, फूड स्टैम्प देती है मिल्क के तौर पे, और कहती है मैंने इसका प्राइस 0 कर दिया है। 10 लीटर ऑफ मिल्क, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 0 प्राइस पे पर्टिकुलर ग्रोसरी से परचेज कर सकते हैं। पहले स्टोरी पूरा समझ लो, समझ गए? आपको फूड स्टैम्प दे दिया, 10 लीटर लिखा हुआ उस पर, प्राइस पर लीटर 0 लिखा हुआ है। 11 लीटर परचेज करेंगे तब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, 10 लीटर तक परचेज करेंगे, 10 लीटर्स तक तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है?
गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे सिटीजन्स, हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको मिल्क मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको प्रोटीन मिले, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, वो आगे चल के पूरा प्रॉपर डेवलप करे, वो मजबूत हो, और हमारे कंट्री का क्या हो जाए, वो एसेट हो, ना कि लाइबिलिटी हो जाए। एक बच्चा अगर कमज़ोर हो गया ना, माल न्यूट्रिशन हो गया, तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, और वो हॉस्पिटल जाएगा, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, और कंट्री का बहुत बड़ा एसेट है मैन पावर। नहीं है, बताओ जरा, गवर्नमेंट चाहती है ऐसा? जो पुअर लोग हैं उसको सपोर्ट करना चाहती है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्लान है ये। ठीक है जी। आप कहोगे सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट पैसे दे दे उनको और वो अपने आप मिल्क परचेज कर लेगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। पूछो क्यों? गवर्नमेंट अगर मिल्क ना दे करके उसको पैसे दे देंगी तो क्या गारंटी वो मिल्क पिए? हो सकता है उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर ले। कहाँ कर ले? हो सकता है वो शराब पी ले। शराब पी ले तो फिर क्या होगा? अपना हेल्थ तो उसने और ख़राब कर लिया, घर वालों का भी हेल्थ ख़राब कर दिया, कमाने के लायक भी नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लिया उसने। तो गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगी। कहोगे सर आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? आप ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि उस पैसे से वो शराबी पी लेगा? हो सकता है वो कपड़े खरीद ले, कपड़ा उसके लिए बहुत जरूरी है। तो वो भी ठीक बात नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे ये नहीं चाहती है कि वो एक बहुत अच्छा सा ब्रांडेड कपड़ा पहने या अच्छा खासा कपड़ा पहने और घूमे मार्केट में। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कपड़ा आप साधारण ही पहन लो, कम ही पहन लो, थोड़ा फटाई पहन लो, लेकिन आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। यहाँ ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का प्रोटीन है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे कंट्री में भी ऐसा होता है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, आपने सुना है नाम, नहीं सुना? बताओ। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, उसको काफ़ी सारे जो हमारे सीरियल्स होते हैं, जो फूड होते हैं, वो फ्री मिलते हैं उसको, या नहीं तो सस्ता रेट मिलता है, ₹2 मिलता है पर केजी। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, पल्सेज हो गया, बहुत सस्ता सस्ता उनको मिलता है जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या होता है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे नहीं देना है उनको, उनको चावल देना है। देखो, जो मैं मिल्क की बात करता हूँ, जो प्रोटीन की बात करता हूँ, ये फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में, डेवलप कंट्री में ज़्यादातर होता है। हमारे कंट्री में तो प्रोटीन छोड़ो, हमारे कंट्री में तो खाना पीना चाहिए लोगों को। भरपेट स्टार्च चाहिए, फूड चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए। अरे भरपेट खाना खाना, कम से कम नींद तो अच्छी से आए। तो हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी की कहानी है, गवर्नमेंट चावल देती है। बेचते भी बहुत लोग, छोड़ो उसकी बात छोड़ो, कई लोग तो उसको यूटिलाइज भी करते हैं, कई लोग बेच भी देते हैं। कई लोग जो बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं भी होते हैं वो भी कार्ड बना लेते हैं। वो तो मतलब समझ लो करप्शन है, उसकी बात छोड़ दो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात कर रहा हूँ। बीपीएल कार्ड होल्डर को ₹2 पर केजी अनाज मिलता है। 35 केजी, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसे पर मंथ मिलते हैं, पर मेंबर घर के। सोचो कितना बड़ा अमाउंट मिलता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है जो गरीब लोग होते हैं उसको खाना मिल जाए, उनके परिवार के सारे सदस्य भरपेट खाना खा ले, चैन से सोए, कुछ काम करे, कुछ सोचे कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि भूखे पेट ना वजन नहीं होता है, सुना होगा आपने। तो गवर्नमेंट की ये कहानी होती है। अब गवर्नमेंट अगर उसको यहाँ पैसा दे दे तो पैसा को मिसयूज़ कर सकता है, वो पैसा को कहीं और यूटिलाइज कर सकता है। वो जिसको जिसको बुरी आदत लग जाए ना, वो खाना पीना फिर नहीं देखता, फिर बुरी आदत को अपना पूरा करता है। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खाने पीने का होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन बीपीएल कार्ड होल्डर के साथ होता है। एनीवे, फॉरेन कंट्री में प्रोटीन दी जाती है ग्रॉसरी स्टोर्स पे। राइट जी। तो मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया यहाँ पे। पहले आप मुझे ये कंफर्म कीजिए कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो समझ में आ गया आपको? फूड स्टैम्प का मीनिंग समझ में आ गया आपको? बताओ जल्दी से। ये सारा मीनिंग मैंने समझाया है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स में लेके आना है, मुझे इस पे ग्राफ बनाना है, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो पहले ये बताओ कि आपको मोटिव समझ में आ गया, क्या कहानी है यहाँ के? जल्दी बताइए। क्लियर? कम ऑन। तो ये ऑब्जेक्टिव है। आइए अब देखते हैं क्या कहानी है। अब कहानी है कि मिल्क है, X1 प्राइस था P1, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 लीटर्स तक उसकी प्राइस जीरो कर दिया है। 11 लीटर्स परचेज करेंगे तो आपको ₹5 देना पड़ेगा, कि प्राइस उसकी क्या ₹5 है। आइए जी हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, पहले तो बताइए कि मैं ग्राफ तो बताऊं आपको, लेकिन पहले उसका नॉर्मल ग्राफ क्या था बताइए। नॉर्मल ग्राफ मैंने सिखा दिया ऊपर में आपको। नॉर्मल ग्राफ ये था कि कोऑर्डिनेट ये थी, ये कोऑर्डिनेट था 0 एंड 100, और ये कोऑर्डिनेट था, बताओ क्या था? 20 एंड 0। हाँ, ये X1 था यहाँ पे M था। ये कोऑर्डिनेट नॉर्मल था, ये नॉर्मल केस, ये नॉर्मल बजट लाइन है। नॉर्मल मतलब ये हुआ कि इसमें कोई स्टैंप अभी नहीं लगा हुआ है, फूड स्टैंप नहीं है।
राइट सर। अब ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ने आपको ग्रोसरी स्टोर पे 10 लीटर्स मिल्क फ्री परचेज करने के लिए दिया है, तो पहले आप अपने पैसे से मिल्क परचेज करोगे या पहले फ्री परचेज करोगे, ये बताओ। आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है? फ्री परचेज करोगे। ऐसा कोई सोचेगा कि पहले मैं पैसे से परचेज करूँ तो 5 लीटर, और फिर फ्री वाला बाद में इस्तेमाल करूंगा, ऐसा करेगा कोई क्या? बताओ। हो सकता है कि आपका काम फ्री में ही चल जाए, तो पहले फ्री का इस्तेमाल करोगे ना। राइट सर। 10 लीटर क्या है, ये X1 है कि X2 है? ये X1 है, क्योंकि X1 को मिल्क माना मैंने। अगर फ्री में परचेज करोगे, आपको कसम है सच बोलना है, अगर 10 लीटर आपने X1 परचेज किया, तो बताइए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़े, बताइए। ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है। 10 लीटर में आपको 0 पैसे खर्च करने पड़े। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। कम ऑन जल्दी से सच बोलना। एक तो होगा X1 जो 10 लीटर है, और दूसरा होगा X2 जो कि 100 है। मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि X2 पे मनी है, इनकम है, और इनकम 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। कम ऑन जल्दी से। हुआ है? ओह नो सर, अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मैं बहुत ही आराम से तसल्ली से बोलता हूँ, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आते हैं। थोड़ा सा भी गलती कर देंगे, एग्जाम बच्चा गलती कर देगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेट टाइप के सवाल होता है, 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दे देता है। ये कोऑर्डिनेट 10 लीटर और 100, समझ में आई बात? कम ऑन जल्दी से शिखा। यस सर, बोलो जल्दी से। अब अगर मैं पूछूं कि ये बजट लाइन जो है, ये ग्रीन वाला बजट लाइन, ये पोर्शन बजट लाइन का, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता क्या बताओ? -P1 अपॉन P2। तो बताओ स्लोप क्या होगा? P1 यहाँ पे प्राइस कितनी है? P1 प्राइस कितनी है? 0 है, और P2 तो 1 है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? 0 होगा ना। कम ऑन हो, स्लोप यहाँ 0 होगा। स्लोप यहाँ पे 0 होगा। 0 स्लोप का मतलब क्या समझते हैं? जो बजट लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। मानते हैं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी बोलता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप जवाब दिया करो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके सर आपके लैपटॉप में या मोबाइल के थ्रू आपके पास बैठे हुए हैं, आपको दिखना चाहिए सब कुछ। बताइए प्लीज। मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। बताओ प्लीज, स्लोप 0 समझ में आया? कमान, स्लोप 0 समझ में आया? यस सर। अब मैंने क्या कहा कि अगर 10 लीटर से आगे जाओगे तो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा? अगर 10 लीटर से आगे जाओगे तो मुझे सर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उस केस में बजट लाइन क्या होगा? देखो, उस केस में बजट लाइन अब ये ऐसी कहानी हो जाएगी। अब ये बजट लाइन आपका इधर आ गया, 10 लीटर से आगे। सुनो ना, बताता हूँ, सुनो। 10 लीटर से आगे, अब बताओ जरा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? ओके सर देखो, अभी इसकी बात तो मत करो, इसकी बात तो करो ही ना, क्योंकि तो नॉर्मल केस है। ओके सर, जब हमने 10 लीटर परचेज किया, उसके बाद अब कितना मिल्क हम परचेज कर रहे हैं? देखो ये 10 लीटर के बाद हम ये परचेज कर रहे हैं। अगर सारे पैसे खर्च कर देंगे तो ये मिल्क परचेज करेंगे, मानते हो? 20 की बात तो बिल्कुल मत करना, 20 तो अलग ही केस है। 20 तो तब का केस था जब फूड स्टैम्प था ही नहीं। आपने फूड स्टैम्प पे कितने मिल्क परचेज किए? ये ग्रीन। और फूड स्टैम्प के बाद आपने कितने परचेज किए? बोलो कम ऑन। फूड स्टैम्प के बाद आपने अगर सारे पैसे खर्च कर दिए तो ये मिल्क परचेज किए। अब ये ब्लू कितना होगा, बताओ कितना होगा? हाउ मच? ये कितना होगा? ये ये ब्लू कितना होगा? हाउ मच? बेटा जान, ऐसे मत बोलो, मेरा दिल टूट जाता है इस तरह से बोलोगे आप तो। ये ब्लू वाला पोर्शन जो ना, वो आपको अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा। पैसे कितने आपके पास है?
100 है ना, देखो ना पैसे कितना पास है, 100 है। और अब P1 की प्राइस कितनी है, 5 है। तो अब X1 जो पैसे से परचेज करोगे, व्हेन परचेज, तो पैसे से कितना परचेज कर पाओगे, 100/5, 20 लीटर्स। इसका मतलब जो ब्लू वाला पोर्शन है 20 लीटर्स है ना, ब्लू वाला पोर्शन। और जो ग्रीन है वो कितना है, लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, ग्रीन कितना है, 10 है। और ब्लू कितना है, समझने के लिए, एग्जाम मत लिखना ऐसे। तो टोटल कितना हो गया, 30 लीटर्स। इसका मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या लिखोगे, 30 लीटर्स एंड 0। कमान ओ, बोलो ना, मानते नहीं बात को, बोलो जी। सर आपने 0 क्यों कर दिया, पूछो 0 क्यों कर दिया, पूछो ना, 0 क्यों कर दिया। किसी बच्चे ने पूछ रहा था, कोई बच्चा पूछ रहा था मुझे 0 क्यों कर दिया, बताओ 0 क्यों कर दिया, बोलो। सर एडिशनल 20 लीटर परचेज करने के लिए, ब्लू वाला पोर्शन परचेज करने के लिए आपने 100 रुपीज तो पूरा खर्च कर दिया। तो पूरा खर्च कर दिया तो इनकम आपकी 0 हो गई है। आप इस पॉइंट पे इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहोगे ना, इसका मतलब इनकम 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहोगे। अभी मैं इस बजट लाइन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल बजट लाइन है। ये तब की बात है जब आपका फूड स्टैंप था ही नहीं। तो फूड स्टैंप के बाद आपका बजट लाइन क्या हो गया, ये देखो। मैं अगर नेमिंग कर दूं तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। तो फूड स्टैम्प पे आपका बजट लाइन क्या हो गया, ए बी एंड सी। और यहाँ पे किंक कहाँ पे, किंक एट बी। किंक का मतलब क्या होता है, शार्प बेंडिंग। जहां पे बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं किंक। अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा, जल्दी बताओ स्लोप कितना होगा, -P1/P2। कसम है झूठ नहीं बोलना, बताओ कितना होगा। ओह, अब यहाँ P1 कितना 5 है, P2 कितना 1 है, तो स्लोप कितना होगा, 5 होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। माइनस साइन तो हम डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए लगाते हैं, स्लोप 5 हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता, समझ में आ गया होगा, फिर भी पूछो समझ में आ ही नहीं आया, बताओ कमान, आ गया समझ में। यहां पे स्लोप था 0, इस पॉइंट पे स्लोप था 0, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं येलो से, आप देख लेना। इस पॉइंट पे स्लोप था 0 और यहां स्लोप क्या हो गया 5, क्या बात है जी। और बी पॉइंट पे क्या हो गया, शार्प बेंडिंग हो गया। तो बजट लाइन फूड स्टैम्प पे आपका ये हो गया, पूरी कहानी कंप्लीट। मान गए, जल्दी बताओ कम ऑन। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये आपका बजट लाइन, क्या ये आपका बजट लाइन, ये डॉटेड लाइन से क्या मैं इसको यहां ले आ सकता हूं, क्या यहां ले आ सकता हूं, ये डॉटेड लाइन समझने के लिए, मैं ज्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं करना, समझने के लिए बस ये। सर अगर बजट लाइन को आप ऐसे ले जाओगे ना, चलो ये पॉइंट कर देता हूँ, कोई एबीसी हो गया ना, इसको मैं करता हूँ डी, करता हूँ इसको, मान लो डी। इसको मैं डी कर देता हूँ। अगर मैं बजट लाइन को डीसी करना चाहूँ, ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मेरा बजट लाइन पहले क्या था, मेरा बजट लाइन था पहले, इसको मान लेता हूँ मैं, डी पॉइंट हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं ई। मेरा बजट लाइन ओरिजिनली क्या था, बताओ क्या था ओरिजिनली, ओरिजिनली बजट लाइन था ये येलो, ए ई था। फूड स्टैम्प के बाद मेरा बजट लाइन हो गया ग्रीन, एबीसी। अगर मैं एबीसी ना करना चाहूं, मैं बजट लाइन को डीसी करना चाहूं, डीसी, डी यहां पे है, सी यहां पे है, डीसी करना चाहूं, तो डीसी बजट लाइन कब पॉसिबल है, जब मेरा ओरिजिनल बजट लाइन ए बी था और मैं डीसी करना चाहूं, तो ये कब पॉसिबल है बताओ। ए बी, सॉरी ए ई बजट लाइन एंड डीसी बजट लाइन पैरेलल है। अगर जब कोई बजट लाइन पैरेलल होता है ना, तो इसका मतलब वहां पे इनकम का चेंज होता है। मैंने यहां पे इनकम में कोई चेंज तो किया नहीं है, मैंने या गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया है, फूड स्टैंप दिया है। वो फूड स्टैंप किसी पर्टिकुलर ग्रोसरी स्टोर पे मिल्क में ही खर्च हो सकता है, उसकी इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसा वो नहीं कर सकता है कि ग्रोसरी स्टोर को क्या करे, फूड स्टैंप दे दे उससे पैसे ले ले, ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा करना इलीगल होगा। उसको अगर वो स्टैंप देगा तो बंदा उसको मिल्क ही देगा,
उसके इनकम में फर्क नहीं पड़ा है, मिल्क के कंजम्पशन में फर्क पड़ा है। इसलिए इस केस में डीसी बजट लाइन पॉसिबल नहीं है। जिन बच्चों को 1 एंड 2 बिना पढ़े भी समझ में आ रहा है, तो सोचो अगर 1 एंड 2 पढ़ के आते तो फिर क्या करते? आज की क्लास को बस फाड़ चिड़ के फेंक देते। तो कंप्लीट है। अगर आपको आसान भी लग रहा होगा तो लगे, मैं लेकिन हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा। मुझे पता है ना, अगली क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, फिर देखना कैसे कैसे टर्न्स आएंगे। जब सवाल मिक्सअप करता है ना, लैंग्वेज चेंज करता है, मिक्सअप करता है, तो कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। क्लियर? क्लियर सर। तो फूड स्टैम्प की ये कहानी थी। लेकिन फूड स्टैम्प में थोड़ा मैं ट्विस्ट भी ला सकता हूँ। तो क्या ट्विस्ट ला सकता हूँ? देखो, टॉपिक लिख दो मैं, फूड स्टैम्प, ब्रैकेट लिख दो अनदर वे। क्या सर, क्या करना चाहते हैं? अब मैं प्राइस को जीरो नहीं करना चाहता, नॉट जीरो, रादर व्हाट, लेस प्राइस। इसका मतलब क्या है? P1 एक्चुअली था कितना? 5 था एक्चुअली, था ना? अरे बोलो ना। लेकिन रिड्यूसेस टू व्हाट? रिड्यूसेस टू 2 रुपीज़ मान लो, ₹2 टिल 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब कुछ लोगों की बात बदल जाएगी। सब कुछ सेम है, बस उसने क्या कर दिया, 10 लीटर मिल्क भी जो देगा ना आपको, वो टोटली फ्री नहीं देगा। वो कमॉन, क्या करेगा उसको? बोलो ना, आपसे 2 रुपये लेगा, 100% फ्री नहीं करेगा। अब क्या कहानी हो जाएगा? ज़्यादा ट्विस्ट करने से अच्छा नहीं, जरूरी नहीं है। जल्दी से समझाता हूँ आपको, फटाफट देखना। मैं ड्रॉ करूंगा और आप जवाब देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बोलेंगे फटाफट, माइक ऑन करके, माइक ऑन रखो। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 एंड 100, और यहाँ लिखता हूँ 20 लीटर्स एंड 0। बताओ ये बजट लाइन कौन सा हुआ? कौन? नॉर्मल, ओरिजिनल बजट लाइन। हाँ, नॉर्मल बजट लाइन, बिल्कुल सही बात। ये लो कर देता हूँ इसको। बिल्कुल सही बात। अब बताओ, अब अगर मैं फूड स्टैम्प की बात करूं, तो फूड स्टैम्प 100% जीरो तो है नहीं, कुछ पैसे लेंगे आपसे, वो लेंगे पैसे तो फूड स्टैम्प ऐसे जाएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूं यहां तक। यहां क्या लिखता हूं? 10 लीटर। रुको, बात करो, यहाँ 10,80 यहाँ पे नहीं होगा। तो जब 10 लीटर कर दिया, तो अब बताओ, अब आपके पैसे कुछ खर्च हो चुके हैं ना। मैं कई बार कह चुका हूं, जब ये पॉइंट नीचे आएगा तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना। ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ना, ये पैसे खर्च हो रहे हैं आपके। बताओ कितने पैसे खर्च हो गए होंगे? बोलो जरा, कम ऑन। ये ब्लू कितना होगा? ये कितना होगा? ये 20 होगा। पूछो क्यों? 10 लीटर इंटू 2, 10 लीटर मिल्क परचेज किया ना आपने, कम ऑन, इंटू 2। ये 20 रुपीज आपने खर्च कर दिए, 20 रुपीज आपने खर्च कर दिए। ओ माय गॉड, मानते नहीं मानते हो? कम ऑन। ओह, 10 लीटर मिल्क है, 2 रुपये लगाया, तो 20 रुपीज आपने खर्च कर दिए। 20 रुपीज खर्च कर दिए, तो अब बताओ आपके पास कितने पैसे बच गए यहाँ पे? 80 रुपीज। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा 10 लीटर एंड 80 रुपीज, होगा ना? बताओ, कमान। राइट सर, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर। 10 लीटर 80 रुपीज होगा, राइट सर। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बजट लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको फ्री नहीं मिल रहा है, अब आपको पैसे पूरे देने पड़ रहे हैं। इसके बाद बजट लाइन पूरा पैरेलल हो जाएगा, इसको बोलेंगे X1 यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, मुझे बताओ। मैं फिर से बोलता हूँ, ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये 10 लीटर है, और ये जो ब्लू पोर्शन है, ये आपने परचेज किया है। बताओ यहाँ आपने कितना परचेज किया होगा? अब पहले मुझे बताओ, ये ग्रीन ग्रीन जो है, ये कितना लीटर्स है? 10 लीटर्स। इसको परचेज करने में कितने खर्च हो गए होंगे? ₹20, मानते हो? अब आपके पास रुपीज कितने बच गए? 80 रुपीज। टोटल कितने थे? 100। 80 खर्चे,
परचेज करेंगे तो 80 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितना लीटर, 80/5, 16 लीटर। पूछो क्यों, क्योंकि अब तो आपको पैसे से परचेज करना पड़ेगा ना। अगर 80 रुपीज खर्च करोगे तो 5 रुपये पर लीटर हिसाब से आप 16 लीटर परचेज कर पाएंगे। इसका मतलब ये ब्लू वाला पोर्शन कितना है, 16 लीटर है। ये ब्लू पोर्शन कितना है, 16 लीटर है। और ग्रीन कितना है, 10 लीटर है। तो टोटल कितना हो गया, बोलो ना प्लीज, 26 लीटर हो गया। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, क्या होगा ये, 26 लीटर एंड 0। अगर 26 लीटर मिल्क परचेज करते हैं तो कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, इनकम 0 हो जाती है आपकी। कितना आसान हो गया देखो। याद रखना इस 20 से कोई मतलब मत रखना जब आप स्टैम्प की बात करो तो। 10 लीटर्स मिल्क परचेज किया आपने, इसके लिए आपने रुपये खर्च किए कितने, रुपये एक्सपेंडेड व्हाट, रुपीज एक्सपेंडिचर के लिए कितना हो गया, 10 लीटर इंटू 2 दैट इज व्हाट, 20 रुपीज। और हमारे पास कितना रुपीज बचा हुआ, 80 रुपीज। 80 को 5 से डिवाइड करें, 16 लीटर्स हम और परचेज कर सकते हैं। तो 16 प्लस 10 लीटर कितना हो गया, 26 लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। फूड स्टैम्प के बाद जो हमारा बजट लाइन होगा, बजट लाइन ये होगा, ये ग्रीन और साथ साथ ये हमारा बजट लाइन होगा। यहाँ तक बच्चे क्लियर है, कमाओ जल्दी से। ओह क्लियर है। ये ग्रीन आपका बजट लाइन है, ये नॉर्मल बजट लाइन था और ये फूड स्टैम्प बजट लाइन है। हाँ बता दूं, बजट लाइन अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे इसमें से, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारे चैप्टर्स को अफेक्ट करता है। अगर आपने स्कूल लेवल पढ़ा हो, देखा होगा आपने, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए बजट लाइन चाहिए, फिर प्रेफरेंसेज चाहिए, फिर यूटिलिटी चाहिए, चॉइस चाहिए, डिमांड चाहिए, तब जाके हर जगह ये अफेक्ट करेगा आपको। इसलिए बड़ा सिंसियरली पढ़ना है। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, और क्या करेंगे अभी हम, अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली करके अभी आपको हम अगली क्लास में जब आओगे या आज की क्लास में ही आपको हम दिखाएंगे ये न्यूमेरिकल्स। देखना ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, 2-2, 3-3 मेथड से सॉल्व करके दिखा देंगे, क्विक मेथड, लेंदी मेथड, सब चीज करके दिखा देंगे। और ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएंगे, इसमें सॉल्व किया हुआ भी है और क्लास में हम सॉल्व भी करेंगे। देखो ना, बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल बस आपको क्लास में आना है, सुनना है। न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, जब टीचर बोल रहा होता तो वैसे भी काम आसान हो जाता है। देखो कैसे कैसे ग्राफ बन रहे हैं, देखो 10 क्वेश्चन हैं, अभी बहुत क्वेश्चन दिखाएंगे, 11 क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। क्लियर बच्चा, क्लियर। देखो कैसे कैसे बजट लाइन बन रहा है, देखो GEF हर जगह क्या किंक हो रहा है, हर जगह किंक हो रहा है, देखो। और ये भी डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा, कहानी बना के सवाल देगा आपको। तो मेरी बात समझना, कभी बच्चे समझते हैं कि सर डरा रहे हैं ऐसे ही, सर अपने ट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए ना मुश्किल बना रहे हैं, है तो बड़ा आसान चीज़। आपको जो मानना सो मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब सब्जेक्ट इतना आसान होता है ना तो मैं पढ़ाता ही नहीं सब्जेक्ट को। फिर जो सब्जेक्ट में डिफिकल्टी लेवल होता है, जिसमें मुश्किलात होते हैं, वही सब्जेक्ट मैं चूज़ करता हूँ और वही मैं पढ़ाता हूँ। अदरवाइज फालतू सेट पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं होता है। जो अच्छे खासे होंगे, जिसमें कुछ चैलेंज होगा, वही पढ़ाते। देखो बजट लाइन देखो कैसा बन रहा है, आप सामने देखो। अब लैंग्वेज में आता है, लैंग्वेज समझना मुश्किल होता है, इसलिए आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि आप इसको, इसके बाद प्रेफरेंसेस स्टार्ट होता चैप्टर 2। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैंने दिखाया, ये सब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आपके सामने हम, ठीक है। मान के बात को, कम ऑन, राइट सर। तो अभी क्या हुआ, अभी आपने फूड स्टैम्प के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की क्लास में सीखा है। आज हम देखो, चाहते तो हम आज भी न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आज हम करेंगे तो कितना देर पढ़ा लेंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट पढ़ा लेंगे। लेकिन नहीं, 15-20 मिनट की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेशली ये स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। याद रखो, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक बार क्विक में कि मैंने कितनी बातें आपको पढ़ा रखी है, जो मेन मेन बातें हैं, एक बार अगर मैं पॉइंट वाइज कर दूं आपको जाते आते, तो आप देख लो एक बात को। मेरी आदत है, मैं हर क्लास में ना थोड़ा पिछली बातें कर लेता हूँ। मैंने आपको बजट लाइन का क्या बताया, पहले बताया इक्वेशन, ये इक्वेशन है। फिर बताया बजट लाइन कंस्ट्रेंट, फिर बजट लाइन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर मैंने बजट सेट बताया। कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर मैंने स्लोप के बारे में बात करी,
स्लोप से आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ, स्लोप को भी मैंने सॉल्व करके बताया स्लोप कैसे निकलता है। फिर मैंने प्राइसेस एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन की बात करी। फिर मैंने न्यूमेरियल प्राइस की बात करी, न्यूमेरियल प्राइस जाना बहुत जरूरी होता है, हर जगह काम आता है। फिर मैंने क्लास 2 में आपको किंग ऑफ द बजट लाइन, चेंज इन द स्लोप की बात करी, एंड ड्यू टू टैक्सेस एंड ड्यू टू सब्सिडी बात करी। एंड देन व्हाट, सब्सिडी बात हुई, टैक्स की बात हुई। सिलेंडर पे मैंने काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर दिया, राशनिंग की बात करी। आज मैंने फूड स्टैम्प की बात करी। फूड स्टैम्प में मैंने अच्छा खासा वक्त लगाया और खूब अच्छे से आपको समझा दिया। कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न न्यूमेरिकल्स में आएगा तो न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ हम क्लास में करेंगे। अगली क्लास जब मिलेंगे तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेके आपके सामने आएंगे। मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, क्लास नंबर क्या होगा, क्लास नंबर 4 होगा, और उसमें सिर्फ एंड सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा। अगर 1, 2 और 3 क्लास से आप पढ़ के आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को ढंग से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो क्लास नंबर 4 में तैयार कीजिए। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर धीरे धीरे करके बड़े मतलब स्टैंडर्ड अप कर देंगे न्यूमेरिकल्स का। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।